अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ ड्यूट्रोमाइसीड्स। अब जो टॉपिक ये आपका है इसके अंदर आप इसकी सोमेटिक इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सोमेटिक स्ट्रक्चर, इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी फाइलम्स आपके कोर्स पैक में इंक्लूड हैं उन सब के अंदर आपने उनका सोमेटिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनका लाइफ साइकिल पढ़ना है और रिप्रोडक्शन पढ़नी है। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्यूट्रोमाइसीड। ड्यूट्रोमाइसीड्स बेसिकली इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं। मीन्स ये प्रॉपर फंजाई जिस तरह बाकी सब ग्रुप्स फंजाई के हैं, ये उस तरह से इनके अंदर सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं और फंजाई इम्परफेक्टी भी कहा जाता है, और ड्यूट्रोमाइसीड भी इनको कहा जाता है। ये बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर फिट इस वजह से नहीं होते क्योंकि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कंप्लीट जो हैं वो परफेक्ट फंजाई की तरह नहीं होते। इसके अलावा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली होती ही नहीं है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड से होती है, और स्पोर्स जो हैं वो इसके अंदर बनते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? स्पोरोजेनेसिस के थ्रू। अगर इनके सोमैटिक स्ट्रक्चर की बात की जाए कि किस तरह से इनका स्ट्रक्चर है, तो इनका जो थैलस होता है वो थैलस और इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट हो सकता है। उसके अंदर जो हाइफे है वो ब्रांच्ड हो सकता है। इसके अलावा हाइफे जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह का हो सकता है। जो इसके सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। मीन्स उसके अंदर जो है वो मोर देन वन न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटन ग्लूकेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा जो होता है वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, जैसे आपने परफोरेशन के बारे में पहले पढ़ा है। इसके अलावा जो सेप्टा होता है वो एस्कोमाइसीड से एक और ग्रुप है उसके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है। देन ये हो गया इसका सोमैटिक स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे इसकी रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। आपको सेपरेट से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अदर नेम ऑफ ड्यूट्रोमाइसीड्स या ड्यूट्रोमाइकोटा, या फिर आ सकता है कि आप इसके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, तो आपने कहना है कि जस्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सोमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूट्रोमाइसीड्स, तो उसके अंदर आप इसके हाइफे के बारे में जो है वो बता देंगे। जब भी आप किसी का सोमैटिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप जितने भी फाइलम है उसके अंदर देखोगे कि इसका हाइफे किस तरह का है, थैलस माइसीलियम किस तरह का है, ये शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये सारी चीज़ें जो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, इसके सेल वॉल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सोमैटिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। इसका शेप साइज कौन सा है, ये सारे पॉइंट्स आप जिन जिन फाइलम्स में पढ़ोगे, जैसे आपने फैमिलीज के चैप्टर में देखा था कि हेडिंग्स जो थी वो सेम होती थी, उसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा माइनर माइनर सा चेंज होता जाता था हर फैमिली के अंदर। इन द सेम वे इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाएगा हर फाइलम के अंदर। तो ये हो गया इसका सोमैटिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाता है इसका रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके जो अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट मेथड से हो सकती है, जैसे फ्रेगमेंट्स के थ्रू के मीन्स अगर एक अलग से एक फ्रेगमेंट हो गया बॉडी से, बॉडी का पार्ट जो है वो फ्रेगमेंट के फॉर्म में उतर गया है, ये एक फ्रेगमेंट लिया है और वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, या फिर बर्डिंग पेरेंट के ऊपर बर्ड बनेगा और वो बर्ड फिर इटसेल्फ एक अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर कोनीडिया की फॉर्म में, या फिर जिसके ऊपर जो उसके स्पोर्स जो लगते हैं कोनीडिया के ऊपर उसको कोनीडियो स्पोर्स कहा जाता है, इस फॉर्म में जो है वो बन सकता है। इसके अलावा जो स्पोर्स और कोनीडिया होते हैं वो खुद से जो हैं वो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर भी बनते हैं जिसको कहा जाता है कोनीडियो फोर। कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जिनके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते, उनको नॉन स्पोरुलेटिंग फंजाई कहा जाता है, और उनके अंदर जो है वो एक अलग स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है सक्लीरोशियम या फिर सक्लीरोटियम। और ये जो है ये हाइफे आपस में कंबाइन होते हैं, हाइफे जो हैं वो मिलके बनाते हैं वो स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है सक्लीरोटियम। और जो सक्लीरोशिया होता है उसका जो साइज होता है वो वेरी कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक साइज होते हैं। इसका डायामीटर जो होता है वो मिलीमीटर्स के अंदर होता है। इनका जो शेप और साइज होता है वो वेरी करता है। ये इनका जो स्मॉलेस्ट साइज होता है वो 2 to 3 माइक्रोन्स तक हो सकता है, और जो लार्जेस्ट यूनिट है वो 250 to 300 माइक्रोन्स तक
हो सकता है। इनका कलर जो है वो भी डिफरेंट टोन्स के अंदर होता है। कोनिडिया टाइप स्ट्रक्चर जो प्लांट के ऊपर बनता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, सिंपल ओवल शेप या फिर इलोंगेटेड या फिर फिलामेंटस, डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। आपका जो कोर्स पैक है उसके ऊपर ये फाइलम्स जो हैं वो सारे दिए गए हैं और सबकी डिटेल भी जो है दी गई है, लेकिन यहाँ पर ड्यूट्रोमाइसीड्स को शॉर्ट करके आपको इसके नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। कोनिडिया जो है वो प्लांट पे डायरेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है और इसके अलावा कोनिडियोजेनस सेल्स होते हैं उनकी फॉर्म में भी सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और चेन की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होती है, लेकिन इनके अंदर पैरासेक्सुअल साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है। पैरासेक्सुअल साइकिल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल के सारे स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मेयोसिस, लेकिन स्टेप्स होने के बावजूद ये लोग स्पेसिफिक, ये सारे के सारे स्टेप जो हैं ये स्पेसिफिक टाइम के ऊपर और स्पेसिफिक लाइफ के स्पेसिफिक फेज के अंदर जो है वो नहीं होते। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, स्टेप्स उसके भी यही होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस, लेकिन उसके अंदर क्या वेरिएशन होती है कि ये स्टेप्स होने की एक स्पेसिफिक एज होती है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने टाइम पे अगर प्लाज्मोगेमी हुई है तो उसके इतने टाइम के बाद कैरियोगेमी होगी और इतने टाइम के बाद मेयोसिस होगी और लाइफ के इस हिस्से में ये रिप्रोडक्शन का ये पार्ट होगा। लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल के अंदर कोई भी टाइम लिमिट जो है वो नहीं होती और ना ही कोई स्पेसिफिक एज का पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये होती है। तो फंजाई के अंदर, इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल जो है वो होता है। पैरासेक्सुअल साइकिल की यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा पैरासेक्सुअल साइकिल जो है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन होती है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ड्यूट्रोमाइसीड्स के, लेकिन यहाँ पर कुछ जनरलाइज स्टेप्स जो हैं वो बताए गए हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बनने के बाद जो है वो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जैसे ही न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूजन जो है वो होती है लाइक न्यूक्लियाइज के दरमियान जो कि होते हैं बिल्कुल सेम। इसके अलावा अगर अनलाइक न्यूक्लियाई हैं तो उनकी फ्यूजन होगी और अगर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं तो उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। उसके अलावा माइटोसिस जो है वो होती है, माइटोसिस जो होती है या फिर जिसको माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर जो इसके अंदर होती है वो रिडक्शन डिवीजन नहीं होती मेयोसिस की तरह। मेयोसिस में नंबर रिड्यूस करता है लेकिन माइटोटिक डिवीजन में नंबर रिड्यूस नहीं करता। उसके बाद हम जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो भी हैं उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। उसके बाद होगी हेप्लोडाइजेशन। हेप्लोडाइजेशन के अंदर जो न्यूक्लियाई डिप्लॉयड थे वो चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, हेप्लॉइड सेट्रेन्स के अंदर, मीन्स के जो डबल थे वो सिंगल हो जाएंगे। यहाँ पर एक जनरलाइज्ड पैरासेक्सुअल साइकिल दिखाया गया है, ये उसका स्टेप 1 है। इसके ऊपर जो है वो स्टेप्स के नंबर भी दिया गया है कि स्टेप 1 के अंदर 2 स्ट्रेन्स होती हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल, अगर सेक्सुअल साइकिल नहीं भी होता तो पैरासेक्सुअल साइकिल तो होता है और उसके अंदर सेक्सुअल के सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं चाहे वो टाइम पीरियड पे नहीं भी होते। तो इसके लिए डेफिनेटली जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, पैरासेक्सुअल के अंदर भी 2 पार्टनर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पार्टनर चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेन और 2 स्ट्रेन्स ये आएंगे और इनके आने से यहाँ पर इनका कम्बिनेशन होगा जिसको एनास्टोमोसिस का नाम दिया गया है और यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रेन्स थी इनका आपस में इनके न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो जाएगी और न्यूक्लियाई की जब फ्यूजन होगी तो इसका हेट्रोकैरियोन एक बन जाएगा जिसके अंदर जो है इन दोनों का न्यूक्लियाई जो है वो आ जाएगा। इसके बाद इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक साइड पे डिप्लॉयड कोनिडिया, आपको एक साइड पे डिप्लॉयड कोनिडिया नजर आएगा और एक साइड पे हेप्लॉयड कोनिडिया आएगा। ऊपर आप लोगों ने कोनिडिया की टर्म यूज की है, कोनिडिया पढ़ा है, तो ये कोनिडिया इस फॉर्म में जो है वो होते हैं। इसके अलावा जब डिप्लॉयड और हेप्लॉयड हो जाएंगे तो सबसे पहले जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है, जो डिप्लॉयड कोनिडिया है, उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा और उनकी फिर क्या होगी, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगी। जब उनकी माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो आपके डिप्लॉयड किस्म के जो आपके रिकम्बिनेंट्स होंगे, जो आपके कोनिडिया होंगे, वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं और जब वो कंबाइन कर जाएंगे, जब माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हेप्लोडाइजेशन का।
हेप्लोडाइजेशन जो है उसके अंदर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई थे वो हेप्लॉइड में चेंज हो जाएंगे। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, और 2n से वो चेंज होके आ जाएंगे 1n के अंदर। तो हेप्लोडाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो डिप्लॉयड होते हैं वो चेंज होकर हेप्लॉइड में हो जाते हैं। मीन्स 2n जो है वो रिड्यूस होकर 1n में चले जाते हैं, और फिर जो है वो जो हेप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं उनको सॉर्ट आउट करके वो अलग अलग स्ट्रेन्स के फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर साइकिल जो है वो रिपीट होने लग जाता है, और सारी स्ट्रेन्स जो हैं वो आपस में फिर से कंबाइन करके और साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी आपकी ड्यूट्रोमाइसीड्स का लाइफ साइकिल, उसकी रिप्रोडक्शन और उसका सोमेटिक स्ट्रक्चर।